Hello students, today we'll be studying polymorphism and the phase diagram of sulfur. What is polymorphism? Polymorphism का मतलब क्या है? देखो, कोई भी एक सब्सटेंस जब अपनी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. सो वेन एवर अ गिवन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दैट पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. एंड वेन एवर दिस अकर्स इन एलिमेंट्स तो उसको फ्रिक्वेंटली एलोट्रोपी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एलोट्रोपी की टर्म यूज़ की जाती है. अब जो एलोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं उनके सबके डिफरेंट फेजेस होते हैं. दे ऑल विल एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस एंड द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म चेंजेस टू अनदर एट अ गिवन प्रेशर इज़ नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. इसका क्या मतलब हुआ? ट्रांजिशन टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जैसे अलग अलग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो हर फेज़ में अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो जैसे ही वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो कोई ना कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पे वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो रही होंगी. सो द टेम्परेचर एट विच वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर एट अ गिवन प्रेशर इट इज़ नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे? जैसे रोम्बिक सल्फर है, ठीक है, and this gets converted to and this gets changed to monoclinic sulfur. और वो कब चेंज हो रहा होगा? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, है ना. अभी बताना क्या रह गया? टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेल्सियस पर. सो your rhombic sulfur gets converted to your monoclinic sulfur at 95.6 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure. At the same time, monoclinic sulfur, when it is cooled under pressure of 1 atmosphere, इसको तो तुमने हीट कर दिया. रोम्बिक सल्फर से जब आप मोनोक्लिनिक सल्फर पर गए 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे 95.6 डिग्री सेल्सियस पर तुमने इसको हीट कर दिया. एंड एट द सेम टाइम जब तुम मोनोक्लिनिक सल्फर को कूल करोगे 95.6 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर, तब वो वापस से रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही है. सो 95.6 डिग्री सेल्सियस, what is this? This is your transition temperature at which one form of sulfur changes reversibly into another. तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं, रिवर्सिबल होती हैं नेचर में, उनको उस ट्रांजिशन टेम्परेचर पे उनको क्या बोलते हैं? इनैंशियोट्रॉपिक. तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये आपस में क्या हैं? इनैंशियोट्रॉपिक. एंड इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इनैंशियोट्रॉपी. अब ऐसे बहुत से केसेस भी होते हैं जिसमें आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते. जैसे यू कैन थिंक ऑफ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विच डू नॉट अंडरगो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशंस. फॉर एग्जाम्पल विच डू नॉट अंडरगो, फॉर एग्जाम्पल यू टेक डायमंड. डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट. इस डायमंड को आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. कैसे? किसी भी सूटेबल कंडीशन में, टेम्परेचर और प्रेशर पे. लेकिन क्या आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं. सो ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म रिवर्सिबल चेंज में नहीं जा रही तो इसको इनैंशियोट्रॉपिक नहीं बोलेंगे. सिमिलरली योर वाइट फॉस्फोरस कैन बी रेडिली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेड. वाइट फॉस्फोरस को आप रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हो सूटेबल टेम्परेचर कंडीशंस पे, लेकिन जो रिवर्स है दैट इज़ नॉट possible. So such polymorphic forms which do not undergo, which cannot be reversibly transformed into one another, they are said to be, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट तो नहीं हो पा रही ना, उनको बोल देते हैं मोनोट्रॉपिक. और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? मोनोट्रॉपी. ठीक है.
तो अब इसके बाद आपको सल्फर सिस्टम पढ़ना है कि सल्फर सिस्टम क्या है। देखो, सल्फर सिस्टम भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक एंड अनदर वन इज योर मोनोक्लिनिक। ठीक है, टेम्परेचर क्या बताया मैंने, 95.6 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ द ट्रांजिशन टेम्परेचर at 1 atmosphere of pressure at which they can be interconverted to one another। ये चीज़ बताई थी। लेकिन 95.6 टेम्परेचर के नीचे जो रोम्बिक फॉर्म है वो स्टेबल फॉर्म है, लेकिन जो इससे ऊपर की फॉर्म है उसमें मोनोक्लिनिक स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको पहले फेज डायग्राम भी समझना पड़ेगा। फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, फेज डायग्राम ऑफ सल्फर को समझने से पहले मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझाया। पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने बताया दो क्रिस्टलाइन फॉर्म अलग अलग उसमें एग्जिस्ट करती हैं और आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। सल्फर के केस में आपने क्या पढ़ा कि दो फॉर्म्स हैं, कौन सी, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, राइट। जो दोनों के दोनों का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना बताया मैंने, 95.6 डिग्री सेल्सियस ट्रांजिशन टेम्परेचर है एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अब इस बात को समझो कि 95.6 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपकी जो फॉर्म स्टेबल एग्जिस्ट करती है वो फॉर्म है आपकी रोम्बिक फॉर्म। ठीक है, सो बिलो 95.6 कौन सी फॉर्म स्टेबल है, रोम्बिक। ठीक है, एंड अबव दिस कौन सी फॉर्म स्टेबल है, मोनोक्लिनिक। इस टेम्परेचर पे दोनों क्या है, ट्रांजिशन फॉर्म में है। ठीक है, सो अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर इज, अभी यहाँ पे कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एओ कर्व के पास आपकी रोम्बिक, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी इस पे। तो इसको तुमने क्या बोल दिया कि ये सब्लिमेशन कर्व हो गया। देखो, ये फेज डायग्राम शुरू में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था तो पता होगा, क्लियर होगा दैट दिस इज़ योर सॉलिड, दिस इज़ योर लिक्विड एंड दिस इज़ योर वेपर। सो जो एओ वाला है वो क्या होता है, सब्लिमेशन कर्व होगा, बी वाला वेपर कर्व होगा, और ये ओ बी कर्व। अब इसको समझाना है, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो उससे पहले तुम ये समझो, ये टेम्परेचर है 95.6, इससे कम कौन है, रोम्बिक फॉर्म स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज योर सब्लिमेशन कर्व, एओ क्या हो जाएगा, दिस एओ इज योर सब्लिमेशन कर्व फॉर रोम्बिक सल्फर। तो मैं यहाँ पे से लिख सकती हूँ कि ये सब्लिमेशन कर्व होगा रोम्बिक सल्फर का, एओ में एग्जिस्ट कर गया इस तरीके से, दैट दिस इज योर सब्लिमेशन कर्व फॉर रोम्बिक सल्फर। उसके बाद ओ बी क्या है, अब मैंने बोला 114 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है रोम्बिक सल्फर का, यानी कि रोम्बिक सल्फर, और इसके बाद 120 पे कौन है, मोनोक्लिनिक सल्फर। सो जो ये ओ बी फॉर्म है ये क्या होगा, सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, राइट। बीई नॉर्मल तुम्हारा वेपर प्रेशर कर्व हो जाएगा और ओसी ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा। सो यहाँ से आपको समझ में आया दैट नाउ योर सल्फर कैन एग्जिस्ट इन 4 पॉसिबल फेसेस। सल्फर 4 पॉसिबल फेसेस में एग्जिस्ट करेगा, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड, वेपर, यानी कि ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, एस आर, एस एम, एस एल फॉर लिक्विड एंड एस वी फॉर वेपर। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ये सारे टेम्परेचर्स मैंने नोट कर दिए हैं। कर्व एओ आपको पता चल गया, दिस इज़ योर सब्लिमेशन कर्व फॉर रोम्बिक, दिस इज़ योर सब्लिमेशन कर्व फॉर मोनोक्लिनिक, दिस इज़ योर वेपर प्रेशर कर्व, बीई कर्व। अब देखो ये जो पॉइंट ओ है, ट्रिपल पॉइंट पहचानने की कोशिश करो, दिस पॉइंट ओ, यहाँ पे रोम्बिक सल्फर है, इस पे वेपर एग्जिस्ट कर रही है और यहीं से मोनोक्लिनिक स्टार्ट होना शुरू हो गया है। सो अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे, देखो वाटर में एक ट्रिपल पॉइंट था, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ट्रिपल पॉइंट था। सल्फर के केस में तुम सबसे पहले आए पॉइंट ओ पर। पॉइंट ओ पर क्या हुआ, ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, 95.6,
तो उसमें दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना, रोम्बिक भी, मोनोक्लिनिक भी, और वेपर तो है ही। सो रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, वेपर, तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट। फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे? एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। कॉम्पोनेंट कितना है? 1। फेजेस कितने आ रहे हैं? 3 प्लस 2। सो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। तो दैट मीन्स पॉइंट ओ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, पॉइंट बी, एक पॉइंट हो गया पॉइंट ओ, एक पॉइंट है आपका पॉइंट बी। पॉइंट बी में टेम्परेचर कितना है? मेल्टिंग पॉइंट है आपका 120 डिग्री सेल्सियस। किसका? मोनोक्लिनिक सल्फर का। ये अनदर ट्रिपल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर, आपका लिक्विड और आपका वेपर, ये मैंने बताया ना। इसके बाद मोनोक्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक, इधर आपका वेपर फेज है, इस साइड जाओगे वेपर फेज है, ये मोनोक्लिनिक है, और ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या है? सॉलिड, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड, एंड दिस इज योर वेपर। सॉरी, यू हैव टू गो लाइक दिस, ये गलत है, इस तरीके से टेम्परेचर की तरफ से जाओगे ना। सो दिस इज ऑल्सो 0। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। इफ यू विल ऑब्जर्व योर पॉइंट सी हियर, दिस इज ऑल्सो योर ट्रिपल पॉइंट। तो टोटल ट्रिपल पॉइंट कितने हैं? 3। पॉइंट डी, टोटल ट्रिपल पॉइंट, हाउ मेनी ट्रिपल पॉइंट्स डू यू हैव इन योर सल्फर डायग्राम? यू हैव 3 ट्रिपल पॉइंट्स। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना कि कितने ट्रिपल पॉइंट आपके सल्फर में एग्जिस्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप सबका अपने आप देखो। नाउ योर होमवर्क इज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस एरिया। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दे रही हूँ। मुझे इस एक्स पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ आप क्या होगा, और मुझे इस जेड पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ आप क्या होगा। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ बिकॉज दिस विल क्रिएट कन्फ्यूजन। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, और इन 2 पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने मेरे को बताना है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम इनका होगा। अगर अब आप एरियाज़ की टर्म्स में बात करोगे तो जो फर्स्ट एरिया है AOCD, वो रोम्बिक सल्फर का हो जाएगा। ये वाला एरिया जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है EBDE, EBCD, वो लिक्विड सल्फर का हो जाएगा। जो बॉटम में है AOBE, वो वेपर का हो जाएगा। और जो बीच वाला एरिया आपका बचा OBCO, दैट इज़ योर मोनोक्लिनिक सल्फर। इस पूरे फेज डायग्राम में 3 आपको क्या क्या याद रखना है? 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं। कौन कौन से कर्व हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू शुड नो वेयर इज़ द ट्रांजिशन कर्व, जहाँ पे सिर्फ 2 सॉलिड्स आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज़ योर OC कर्व। उसके बाद आपको बस एक लास्ट चीज़ बचती है जो आपका है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रिया, कि मेटा स्टेबल इक्विलिब्रिया क्या है। देखो, अपने कर्व को ऑब्जर्व करो OA डैश को। जब आप OA डैश को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रोम्बिक सल्फर, इधर बिल्कुल AO पे रोम्बिक सल्फर की साइड थी, जैसे ही आप इस टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करोगे 95.6 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा फास्टली बढ़ाओगे, तो इट विल परसिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद द वेपर फेज। वो मोनोक्लिनिक में चेंज ही नहीं होएगा अगर आप उसको थोड़ा फास्टली हीट करोगे। ठीक है, जब आप उसको फास्टली हीट करोगे तो दैट विल नॉट चेंज टू मोनोक्लिनिक, वो सीधे के सीधे क्या करेगा, मोनोक्लिनिक में जाने की जगह पे ये इस तरीके से जो कर्व ऐसे आया है, दिस विल इवेंचुअली गो लाइक दिस एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। सो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। सो अलोंग दिस डॉटेड लाइन OA डैश, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर कर्व OA, है ना। तो ये एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ जहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि OA डैश में रोम्बिक सल्फर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है।
ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऑब्जर्व करो BE कर्व को, BE कर्व से आप कूल करना स्टार्ट करो, पीछे की तरफ जाओगे 120 से नीचे की तरफ जाओगे, तो जैसे ही आप कूल करना स्टार्ट करोगे अलोंग द EB कर्व, तो जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो सेपरेट आउट नहीं होगा जब तक कि कूलिंग एक्सट्रीमली स्लो नहीं होती। सो दिस BA dash will represent your liquid sulfur is in equilibrium with your vapor sulfur। तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि हम मोनोक्लिनिक सल्फर की तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे। फर्स्टली अगर हम हीट करेंगे, रैपिडली हीट कर देंगे, तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम कूल कर देंगे, रैपिडली कूल कर देंगे, तो वो डायरेक्ट की डायरेक्ट आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ योर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। बचा आपका, देखो OA डैश कर्व हो गया, AB डैश कर्व हो गया, अब क्या बचा, A-C कर्व। सो जो A-C कर्व है, दिस गिव्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो फ्यूजन कर्व है ऑफ मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर अलोंग विच रोम्बिक सल्फर इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, तो रोम्बिक सल्फर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा लिक्विड के साथ। ये आपका सल्फर का फेज डायग्राम हो गया। यहाँ पे आपके 1 component इज फिनिश्ड, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू डू विद योर 2 component सिस्टम, जिसमें हम यूटेक्टिक मिक्सचर वगैरह पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।